चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। इस दौरान चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियां मुख्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध करा दी हैं, जिसकी जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव आयोग ने आज 16 मार्च को उत्तर प्रदेश की 40 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अब पहले से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव 60 चरणों में हुआ था। 16 जून को लोकसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि बिहार की 40 सीटों पर 60 चरणों में मतदान होना है, जो कि 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण होगा और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में वोटिंग होगी। 5 सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई 2024 को वोट डाले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पहले राज्य में 6 लोकसभा सीटें थी। लद्दाख के अलग होने के बाद से ही अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें ही बची हैं। चुनाव आयोग ने आज शनिवार को देश के 543 लोकसभा सीटों पर मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जांजगीर, चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर हैं। साल 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को केवल 1 सीट बस्तर पर ही मतदान होगा, जबकि तीसरे चरण में 7 मई को सर्वाधिक 7 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा कर दी है। पूरे देश में 60 चरणों में चुनाव संपन्न कराने को लेकर डेट और शेड्यूल आज शनिवार को तय कर दिया गया है, जिसके तहत केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। खास बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग की तैयारियों पर भी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में सुनवाई करते हुए सपा पार्टी के नेता आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 7 आरोपियों में से केवल 2 लोगों को रिहा किया है। वहीं बाकी बचे दोषियों के खिलाफ 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की एक अलग ही पहचान है। 2013 के दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं भाजपा पार्टी में पीएम मोदी के आते ही मुजफ्फरनगर में अजय की स्थिति बनी हुई है और पार्टी की नजर चुनावी जीत की हैट्रिक पर लगी हुई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश के कद्दावर नेता अजीत सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने एक बार फिर संजीव कुमार बालियान को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह मलिक को मौका दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को और छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी और 7वां चरण 1 जून को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को की जाएगी। लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। देश में 60 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 60 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 60 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी क्रम में प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक बांदा जा पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल के कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने मौजूद अफसरों को चुनाव से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने का आदेश दिया है।